आते हैं कि कैसे आप साइंस में स्कोर कर सकते हो 100 आउट ऑफ 100। चलिए, अब मैं आपको जो बताऊंगा उसको, मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, कृपया इस चीज को ध्यान से सुनिएगा। जो भी बातें आपको बताऊं उनको ध्यान से सुनो। सबसे पहली बात, मैं आपको जो चीजें बताऊं ध्यान से सुनना। सबसे पहले हाउ टू स्कोर 100 आउट ऑफ 100 में 3 पार्ट आते हैं। पहले मैं बात कर रहा हूं साइंस की, ठीक। मैं साइंस की बात करूंगा ही आज, ठीक। सबसे पहली चीज आती है हमारे पास बायोलॉजी। आपको बायोलॉजी में क्या करना है? बायोलॉजी के लिए सबसे ज्यादा जो चीज जरूरी है वो है एनसीईआरटी के डायग्राम। अगर आपके एनसीईआरटी के चित्र नहीं कंप्लीट है, आप सर्च करो ज्ञानोदय के गुरुजी, ऐसे सर्च करो बायोलॉजी डायग्राम ज्ञानोदय, इतना डालोगे आपको कंप्लीट चित्र वाला एक वीडियो मिलेगा, जरूर देख लेना। बड़ा थोड़ा वीडियो है पर एक ही में सब कुछ पढ़ा दिया हमने। दूसरी चीज है कि सर हमारे बोर्ड के एग्जाम में अब जरूरी है एमसीक्यूज, लेकिन एमसीक्यू ऐसा नहीं, विथ कॉन्सेप्ट। इससे आपका जो कॉन्सेप्ट होगा वो तो अच्छा ही होगा, कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होगा, ठीक। प्लस दूसरी चीज, क्या हम प्रश्न रटे? नहीं, प्रश्न को आप रटे ना, प्रश्न को समझें। अगर प्रश्न को समझोगे तो आपको बहुत आसान लगेगा। फिर बायोलॉजी का इतना काम है। अब हम बात करते हैं फिजिक्स की। फिजिक्स में सबसे बड़ा अगर रोल कोई प्ले करता है तो वो होता है कॉन्सेप्ट्स। आप लोग क्या करते हो? रट्टा मारते हो। फिजिक्स में आप चित्रों को ध्यान नहीं देते हो, जो रे डायग्राम्स बनते हैं उनको आप ध्यान नहीं देते हो। तो रे डायग्राम्स, जो हम लोग जिनको किरण आरेख बोलते हैं, ये आपको कोई नहीं बताएगा कि किरण आरेख भी इंपॉर्टेंट है। किरण आरेख के माध्यम से न्यूमेरिकल चुटकियों में हो जाता है, ठीक। दूसरी चीज, आपको सारे फॉर्मूले विथ कॉन्सेप्ट। ये नहीं कि किसी ने कह दिया भैया एक पेपर में लिख करके दे दो। मैं देखता हूं बच्चे बोलते हैं सर एक पेपर में सारे फॉर्मूला लिख करके दे दो। भाई आप सर्च करो कंप्लीट साइंस फॉर्मूला ज्ञानोदय, आपको लेक्चर मिलेगा कम से कम 2-2.5 घंटे का, 5 मिनट का नहीं, 2-2.5 घंटे का। उसको देखो, वहां से फॉर्मूला लिखो, तब। नहीं तो फॉर्मूला तो तुमको किसी किताब में मिल जाएगा, ठीक। सर सारे फॉर्मूला। दूसरी चीज, अब आता है हमारे पास न्यूमेरिकल्स। न्यूमेरिकल इतना कर लिया और तो समझो काम हो गया। अब हम बात करते हैं किसकी? अब हम बात करते हैं केमिस्ट्री की, ठीक। और अब इसके बाद आपको एक और बढ़िया चीज बताऊंगा, ये बता दूं पहले। केमिस्ट्री में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है रिएक्शंस। फिर उसके बाद इंपॉर्टेंट है परिभाषाएं, जैसे एस्टरीकरण क्या है ना, अम्लराज क्या है, एक्वारेजिया जिसे कहते हैं, है ना। समझ में आ रही मेरी बात? अमलगम किसे कहते हैं, आयनिक यौगिकों का गलनांक क्वथनांक उच्च क्यों होता है ना, समझिए। एथिल अल्कोहल का निर्माण कैसे करते हैं, समीकरण के माध्यम से समझाओ, ठीक। आ रही मेरी बात समझ में? सर मैं जनवरी 2025 से हूँ। मैंने फिजिक्स तो 10th में आने से पहले कंप्लीट कर लिया था। अब नाम मत लेना। मतलब अच्छा, मतलब नाम नहीं लिया है तो मैंने गलत कर दिया। अच्छा बेटा रुको, अगर किसी बच्चे का नाम नहीं लिया है तो हमने अगर बहुत बड़ी गलती कर दी है तो रुको भैया जरा 1 मिनट थोड़ा वेट करना। 1 2 3 4 और कितनी लगाओ बताओ? 5 6 7, जब तुम बोलोगे तभी रुकूंगा। 8 9, जब तुम बोलोगे तभी रुकूंगा। 10 11 12 13 14 15। कुर्सी पे मुर्गा बन जाऊं? मुर्गा बन जाऊं? अरे भाई तुम लोग कब सुधरोगे यार? हैं? कब सुधरोगे? हाथ जोड़ रहा हूं तुम्हारे सामने, नाम लेने के लिए कहता हूं। तुम ये नहीं सोचते हो मास्टर बीमार हालत में भी तुमको 3 घंटे पढ़ा रहा है, नाम मत लेना। बताओ भाई, हमने सही नहीं किया है? अब सही किया मालिक। रिएक्शंस, परिभाषाएं, इन चीजों पे ध्यान दोगे। आईयूपीएसी, आईयूपीएसी, ठीक है, समझ गए? तो इन चीजों पे ध्यान देना है। अगर आईयूपीएसी ध्यान दिया, प्लस टिप्पणी वाले प्रश्न,
टिप्पणी वाले प्रश्न, जैसे मैं कुछ चीजें के ऊपर टिप्पणी बोल के बता देता हूं, लिख लो। साबुनीकरण, एस्टरीकरण, अमलगम, अमलगम, मिश्र धातु, रिडॉक्स अपक्रिया, अपचायक और अपचायक पदार्थ, अपचायक और ऑक्सीकारक पदार्थ, धातु निष्कर्षण, विद्युत अपघटन, विद्युत अपघटनी विधि, हीरा, क्लोरीन, ग्रेफाइट, भर्जन, निस्तापन, अपमार्जक। इतनी टिप्पणियां याद कर लो, ठीक है ना? यहां तक सारे बच्चों को क्लियर? चलो, तो इस चीज को ध्यान में रखना है। अच्छा, दूसरी चीज है कि एक बात और बता देता हूं, हर बच्चे के पास अंतिम बैच होना चाहिए। बच्चों, हर साल अंतिम बैच का फीस 799 होता था, लेकिन इस बार मैंने सिर्फ आपके लिए इस बैच का फीस 399 किया था। लेकिन अभी भी इस पे डिस्काउंट है, ये फीस हमने कम और करवा दी है 349। लेकिन इसके लिए कोड यूज करना है, वो है कोड GET50। लेकिन ये कोड आप सिर्फ इस्तेमाल कर सकते हैं कब तक? 30 नवंबर तक। 30 नवंबर तक आपके पास मौका है, आप GET50 कोड का इस्तेमाल करिए और उसके बाद आप इससे इसका फायदा उठाइए, ठीक? सर, लैंगिक जनन से ज्यादा लाभ है कि अलैंगिक जनन से? बेटा, जीव के ऊपर डिपेंड करता है ना, जीव के ऊपर डिपेंड करता है। लैंगिक जनन से ज्यादा विविधताएं देखने को मिलती हैं, तभी गुणों का आदान प्रदान होगा, ठीक? चलिए, बढ़िया, थैंक यू सो मच। तो हम इस क्लास को आज यहीं पे करेंगे एंड, है ना? क्लास होती है हमारी कंप्लीट, है ना? इस क्लास को यहीं पे हम समाप्त करेंगे और इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। क्लास कैसी लगी है एक कमेंट जरूर करके बताइएगा, और हो सके